दोस्तों, कदीम मिस्र के रहने वाले लोग चांद और सूरज की पूजा किया करते थे। सूरज देवता का नाम रा था, जबकि चांद के देवता का नाम खुनशु था। खुनशु देवता आमन और देवी मड का बेटा था। खुनशु देवता के पास बहुत सी ताकतें थीं। वो चांद की रोशनी को काबू कर सकता था। वो वक्त की रफ्तार को भी कंट्रोल करने की सलाहियत रखता था। नीम मुर्दा लोगों की जिंदगी को कम या ज्यादा करना भी खुशनु की एक ताकत थी। खुशनु देवता इतना ताकतवर था कि उसकी ताकत दूसरे देवताओं पर भी असरअंदाज होती थी। दोस्तों, यहाँ हमारे लिए जानना दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि हाल ही में हॉलीवुड की मशहूर मार्वल स्टूडियो ने मून नाइट नामी सीरीज पेश की थी, जो कि मिस्री देवता खुनशु के मुताल्लिक ही थी। नाजरीन, कदीम यूनानी लोग भी चांद की देवी सिलियन की पूजा किया करते थे, जो चांद की रथ पर सवार आसमान के पार सफर करती थी। देवी सिलियन सूरज के देवता की बेटी थी। चांद की देवी बहुत खूबसूरत और नेक थी। उसके सर पर सींग और हाथ में एक छोटी मशल होती थी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इफ साइंस टीवी और आज हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे कि चांद की हकीकत क्या है और इसके मुतालिक कुरान और साइंस क्या कहते हैं। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप दिलचस्प हकायक जान सकें। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर दिलचस्प वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन, कदीम लोगों का मानना था कि चांद खुद रोशन है और इसकी चांदनी से ही रात मुनव्वर होती है। लेकिन जदीद साइंस हमें बताती है कि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, बल्कि चांद अपनी रोशनी सूरज से लेता है। दोस्तों, साइंस की इस तहकीक को कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले ही बयान कर दिया था। कुरान मजीद में एक जगह इरशाद है, तर्जुमा, बड़ा मुतबर्रिक है वो जिसने आसमान में बुर्ज बनाए और उस एक चराग यानी सूरज और रोशनी को मुनक्किस करने वाला चांद बनाया। दोस्तों, सूरज को अरबी जबान में शम्स या सिराज कहा जाता है। यह अपनी अंदरूनी साख्त की वजह से बहुत तेज रोशनी पैदा करता है, जबकि चांद को अरबी में कमर कहा जाता है। कुरान मजीद में चांद को नूर कहा गया है। नूर का मतलब है अखज़ की गई रोशनी। इसके अलावा मुनीर का लफ्ज भी कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है, जिसके माने हैं मुनक्किस की गई रोशनी। इन बातों से जाहिर होता है कि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, बल्कि वो खुद को रोशन रखने के लिए सूरज की रोशनी को मुनक्किस करता है। इस हवाले से कुरान की एक और आयत भी मौजूद है। तर्जुमा, वही है जिसने सूरज को रोशनी देने वाला और चांद को चमकदार यानी रोशनी मुनक्किस करने वाला बनाया है। कुरान मजीद में एक जगह और इरशाद है, तर्जुमा, क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ताला ने जिस तरह 7 आसमान ऊपर नीचे बनाए और उनमें चांद को नूर और सूरज को चराग बनाया। दोस्तों, इन आयात से साबित होता है कि ये सब थ्योरीज और मुशाहिदात जो आज के दौर के तरक्की याफ्ता साइंसदान कर रहे हैं, इनका जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान करीम में 14 सदियां पहले वाज़ेह तौर पर कर दिया था। हमारी बदकिस्मती है कि कुरान मजीद जैसी मुबारक और अहम किताब के होते हुए भी हम बाकी दुनिया से बहुत पीछे हैं। दोस्तों, अब बात है कि चांद के हवाले से साइंस क्या कहती है। नाजरीन, चांद हमारी जमीन से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ये फासला इतना ज्यादा है कि चांद और जमीन के दरमियान 20 जमीनें और आ सकती हैं। चांद पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो चांद का दर्जा हरारत 123 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, लेकिन रात होते ही चांद का दर्जा हरारत -153 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। यानी चांद दिन में बहुत ज्यादा गर्म और रात होते ही वो बर्फ से ज्यादा ठंडा हो जाता है। माहिरीन का मानना है कि चांद की तारीख बहुत खौफनाक है। आज से तकरीबन 4 बिलियन साल पहले चांद पर शहाब साकिब की बहुत बड़ी बमबारी हुई थी, जो तवील अरसे तक चलती रही। दोस्तों, चांद के साथ साथ
हमारी जमीन पर भी शहाब साकिब की शदीद बमबारी हुई थी। दोस्तों, गोल नजर आने वाला हमारा ये चांद हकीकतन गोल नहीं है, बल्कि इसकी शक्ल चपटी है। माहिरीन के मुताबिक आज से 4.6 बिलियन साल पहले चांद वजूद में आया था। इब्तिदा में चांद जमीन से सिर्फ 22,000 किलोमीटर दूर था और अब ये 3,84,400 के फासले पर चला गया है। नाजरीन, साइंसदानों का कहना है कि चांद जब जमीन के करीब था तब ये आज की निस्बत बहुत बड़ा यानी 3 गुना बड़ा था। चांद का डायामीटर 2159 मील है, जो जमीन के डायामीटर से 4 गुना छोटा है। इसके अलावा चांद की कशिश जमीन के मुकाबले में 3 गुना कम है। दोस्तों, चांद सूरज की निस्बत 400 गुना छोटा है, लेकिन सूरज के मुकाबले में 400 गुना जमीन के करीब भी है। यही वजह है कि सूरज और चांद जमीन से देखने पर एक ही हजम के नजर आते हैं। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जमीन चांद से 4 गुना ज्यादा बड़ी है और चांद की सतह से देखने पर ये कभी हरकत करती हुई नजर नहीं आती। चांद पर एक दिन का दौरानिया जमीन पर 29 दिन के बराबर होता है। हर 14 दिन के बाद चांद पर शदीद किस्म के जलजले आते हैं, क्योंकि इस दौरान चांद जमीन से बहुत दूर या बेहद नजदीक हो जाता है। नाजरीन, सूरज ग्रहण की वजह भी चांद है, और ये जानने से पहले कदीम चाइनीज लोग समझते थे कि एक बहुत बड़ा ड्रैगन सूरज को निगल लेता है और उस ड्रैगन को दूर भगाने के लिए वो हर किस्म का शोर करते थे। दोस्तों, जमीन से चांद का जो हिस्सा नजर आता है वो सिर्फ 60% होता है। हमारी जमीन 1676 मील फी घंटे की रफ्तार से अपने ऑर्बिट में घूमती है और जमीन के मुकाबले में चांद की रफ्तार बहुत कम है। दोस्तों, यहाँ आपको एक दिलचस्प बात बताते चलें कि अगर हम गाड़ी में बैठकर चांद की तरफ सफर करें तो हमें चांद पर पहुंचने के लिए 130 दिन चाहिए होंगे। नाजरीन, चांद पर पहुंचने के लिए अगर रॉकेट पर सफर किया जाए तो 13 दिन लग सकते हैं, और अगर रोशनी की रफ्तार के साथ सफर किया जाए तो 2 मिनट में हम चांद की सतह पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, चांद पर कशिश शकल जमीन से कम होती है, इसी वजह से वहां कंपास काम नहीं करता। सूरज की सिर्फ 7% शुआओं को मुनक्किस करने के बावजूद चांद बहुत ज्यादा रोशन होता है। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम के 2 सैयारे मरकरी और वीनस के अलावा बाकी 7 सैयारों के अपने अलग अलग चांद हैं। दोस्तों, हम बचपन से चांद का एक ही हिस्सा देखते आ रहे हैं जो नियर साइड ऑफ मून कहलाती है, लेकिन चांद का वो हिस्सा जो दूसरी तरफ है, उस तरफ कौन सी मखलूक आबाद है या वो वीरान है? नाजरीन, क्या आपने सोचा है कि जमीन अपने मदार में सूरज के गिर्द क्यों घूमती है? जी हाँ, इसकी वजह भी हमारा चांद ही है। अगर चांद मौजूद ना होता तो जमीन खला में भटकती रहती। जमीन में मौजूद समंदर चांद की वजह से ही मुतवाजिन रहते हैं। हमारे कुरे अर्ज पर मुतवाजिन मौसमों की मौजूदगी भी चांद की ही मरहून मिन्नत है। दोस्तों, साइंसदानों के मुताबिक आज से 4.5 बिलियन साल पहले हमारी जमीन वजूद में आई थी। उसके बनने के कुछ साल बाद थिया नामी एक बहुत बड़ा अनासिर हमारी जमीन से टकरा गया था और इस टक्कर से जमीन के कुछ टुकड़े बिखर कर उसके मदार में घूमने लगे। वक्त गुजरने के साथ साथ ये टुकड़े आपस में जुड़ने लगे, जिससे हमारा चांद वजूद में आया। यानी चांद हमारी जमीन का ही एक हिस्सा है। दोस्तों, हम मुसलमान चांद को कमरी कैलेंडर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जब चांद सूरज पर पहले दिन नजर आता है तब हमारा इस्लामी महीना शुरू होता है। आहिस्ता आहिस्ता रोजाना के हिसाब से चांद बढ़ने लगता है और 15 दिन तक चांद मुकम्मल हो जाता है। उस रात चांद की रोशनी बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद हर आने वाले दिन चांद का हजम कम होने लगता है और आखिरी तारीखों में ये बिल्कुल नजर नहीं आता। दोस्तों, चांद जमीन के गिर्द अपना एक चक्कर 29 दिन 12 घंटे और 45 मिनट में मुकम्मल करता है। इसी मुनासबत से चांद घटता और बढ़ता रहता है, यानी चांद अपना एक चक्कर 1 महीने में मुकम्मल करता है। चांद के इस पीरियड को ल्यूनर मंथ यानी कमरी महीना कहते हैं। दोस्तों, चांद का जो हिस्सा हमें नजर आता है यानी नियर साइड ऑफ मून,
उसमें हमें चांद पर मौजूद गड्ढे नजर आते हैं जो शहाब साकिब से टकराने से बनते हैं, लेकिन साथ ही हमें बहुत बड़े ब्लैक दाग भी नजर आते हैं जो ल्यूनर मारिया कहलाते हैं, यानी कि एक समंदर। दोस्तों, कदीम लोगों का ख्याल था कि ये दाग एक समंदर की मौजूदगी को जाहिर करते हैं, लेकिन मॉडर्न साइंस ने इन अफवाहों को झूठ करार दे दिया। ये ब्लैक धब्बे चांद की सतह है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि चांद का ये हिस्सा हमें क्यों कम चमकदार नजर आता है? तो उसकी वजह यह है कि चांद का ये हिस्सा लोहे की साख्त रखता है जो बाकी सतह की निस्बत कम रोशनी मुनाकिस करता है। दोस्तों, चांद की वो साइड जो हमें नजर नहीं आती उसे फॉर साइड ऑफ मून कहते हैं। उस हिस्से को आज तक किसी ने भी नहीं देखा। सन 1957 में रशिया ने पहली बार एक सैटेलाइट को खला में रवाना किया। रशिया की देखा देखी अमेरिका ने 1958 में पायनियर 0 को चांद पर भेजना चाहा, लेकिन उनका मिशन फेल हो गया। और उसके बाद 12 सितंबर सन 1959 को ल्यूना स्पेसक्राफ्ट को चांद पर रवाना किया गया, यानी कि चांद पर पहला स्पेसक्राफ्ट भेजने वाला मुल्क रूस था। नाजरीन, वक्त के साथ साथ साइंस मजीद तरक्की याफ्ता होने लगी और 16 जुलाई सन 1969 को अमेरिकी खलाई इदारे नासा ने चांद पर इंसानों को भेजा। इस मिशन का नाम अपोलो 11 था। इस मिशन में नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी माइकल शामिल थे। दोस्तों, अमेरिका पहला वो मुल्क था जिसने इंसान को चांद पर भेजने का रिस्क लिया था। सन 1959 में कोर्शिया के भेजे जाने वाली क्राफ्ट ने चांद की फॉर साइड ही तस्वीर भेजी थी जो कि काफी धुंधली थी। दोस्तों, इंडिया के खलाई इदारे RISO ने 2008 में चंद्रमा मिशन को चांद पर भेजा था। ये वाहिद मिशन था जिसमें माहिरीन ने चांद के पूल्स में पानी के नमूने तलाश किए थे। नाजरीन, ये एक बहुत बड़ी दरियाफ्त थी। इसके बाद 18 जून सन 2009 को नासा ने एक और मिशन को चांद पर भेजा था, जिन्होंने साबित किया कि वाकई चांद पर पानी मौजूद है। इस मिशन में माहिरीन ने फॉरसाइट पर भी तहकीक की, जो कि काफी डरा देने वाली थी। उस हिस्से में शहाब साकिब के टकराने के निशान तो मौजूद थे, लेकिन सामने वाले हिस्से की निस्बत यहाँ धब्बे कम थे और यहाँ से मैग्ना नहीं निकल रहा था। साइंसदानों के मुताबिक आज से तकरीबन 4 अरब साल पहले जब थिया जमीन से टकराया था, तब जमीन के एक के बजाय 2 चांद बने थे जो वक्त के साथ साथ एक दूसरे के साथ जुड़ गए। इसीलिए जहां दोनों चांद आपस में मिले, उस हिस्से का क्रस्ट ज्यादा गहरा हो गया। जहां शहाब साकिब टकराए तो सामने वाला हिस्सा पतला होने की वजह से वहां दरार बन गई और वहां से लावा बाहर निकलने लगा, लेकिन पिछले वाला हिस्सा मोटा था, इसीलिए वहां क्रेटर के निशान जाहिर हो गए। जबकि हमारी जमीन के लोग हजारों सालों तक चांद के तारीख हिस्से को एलियंस का घर समझते रहे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मजीद दिलचस्प और हैरान कुन वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इफ साइंस टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हर मालूमात आप तक पहुंच सके।